हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के मीराबाई के पद का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। मन रे परसी हरि रे चरण, सुभग शीतल कवल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल किन्हें राख अपनी सरन। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्योन खसिखा सिरी धरण, जिन चरण प्रभु परसिली ने तरी गोतमधरण। जिन चरण कालीनाग नाथ्या गोप लीलाकरण, जिन चरण गोवर्धन धार्या गरब मधवा हरण। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरन सारांश। यह कविता भगवान श्रीहरि कृष्ण के चरणों की महिमा का गुणगान करती है। कवि कहते हैं कि भगवान के चरण अत्यंत सुंदर, शीतल और कोमल हैं, जो जीवन की तीनों प्रकार की पीड़ाओं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को हर लेते हैं। मुख्य बातें: प्रहलाद ने इन चरणों का स्पर्श किया, जिससे उन्हें इंद्र के समान पदवी प्राप्त हुई। ध्रुव ने इन चरणों की शरण ली, जिससे उन्हें अटल स्थान मिला। भगवान के चरणों के स्पर्श से ही ब्रह्मांड की संरचना हुई। अहिल्या का उद्धार भगवान के चरणों के स्पर्श से हुआ। कृष्ण ने कालिया नाग को दबाया और गोप बालकों के साथ लीलाएं की। इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के गर्व का हरण किया। अंत में मीरा स्वयं को गिरधर गोपाल की दासी बताकर उनकी भक्ति का प्रमाण देती हैं। यह कविता भगवान कृष्ण के चरणों की महिमा और उनके भक्तों को प्रदान किए गए आशीर्वाद का सुंदर वर्णन करती है। हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिकूल कहिए, मैं रावरी चेरी आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी। बेरी बेरी पुकारी कहूँ प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाली बांधो बुड़त है, बेरी विरहनी पिव की बाट जोवे राखी ल्योनेरी। दासी मीरा राम रटन है, मैं सरन हूँ तेरी सारांश। ये कविता भगवान के प्रति मीरा की गहरी भक्ति और पूर्ण समर्पण को प्रकट करती है। मुख्य भाव: मीरा कहती हैं कि भगवान के बिना उनकी कोई गति, रक्षा नहीं है। वे स्वयं को भगवान की दासी मानती हैं, चाहे लोग उन्हें प्रतिकूल क्यों न कहें। उनके हृदय में हमेशा भगवान का नाम ही गूंजता रहता है। वे बार बार पुकार कर भगवान से अपनी पीड़ा, आरती सुनने की विनती करती हैं। संसार को वे विकारों से भरा सागर मानती हैं, जिसमें वे घिरी हुई हैं। उनकी नाव जीवन फट चुकी है, इसलिए वे भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना करती हैं। मीरा अपने प्रियतम भगवान के विरह में तड़प रही हैं और उनके आने की राह देख रही हैं। अंत में वे कहती हैं कि वे भगवान की शरण में हैं और उनका नाम रटती रहेंगी। यह कविता मीरा की अनन्य भक्ति, प्रेम और भगवान के प्रति उनकी पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना को दर्शाती है। सावरो नंद नंदन दीठ पड़या माई, डार्या सब लोकलाज सुधबुद बिसराई। मोर चंद्र का किरीट मुगट छब सुहाई, केसर रो तिलक भाल लोचन सुखदाई। कुंडल झलका कपोल अलका लहराई, मीना तज सरोवर ज्यों मकर मिलंधाई। नटवर प्रभु भेष धर्या रूप जग लोभाई, गिरधर प्रभु अंग अंग मीरा बली जाई। सारांश: इस कविता में मीरा भगवान श्री कृष्ण के मोहक रूप और उनकी दिव्य छवि का सुंदर वर्णन करती हैं। मुख्य भाव: मीरा कहती हैं कि जब से उन्होंने सावले नंद नंदन कृष्ण के दर्शन किए हैं, तब से वे संसार की लोकलाज छोड़कर सब कुछ भूल गई हैं। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट है, जो अत्यंत शोभायमान लगता है। उनके मस्तक पर केसर का तिलक और उनकी सुंदर मनमोहक आंखें हृदय को सुख देने वाली हैं। कानों में झिलमिलाते कुंडल और लहराते हुए केश उनकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। मीरा उनकी तुलना उस मीन मछली से करती हैं, जो जल को छोड़कर प्रेमवश मगरमच्छ से मिलने दौड़ पड़ती है। नटवर कृष्ण के इस मनोहर रूप ने पूरे संसार को मोहित कर लिया है। अंत में मीरा कहती हैं कि वे गिरधर कृष्ण के प्रत्येक अंग पर बलिहार जाने को तैयार हैं। यह कविता श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य और मीरा के उनके प्रति गहरे प्रेम व समर्पण को दर्शाती है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊ रैन पड़े तभी उठी जाऊं, भोर गए उठी आऊं। रैंदिना बाके संग खेलूं, ज्यू त्यू ताही रिझाऊं। जो पहिरावे सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं। जहाँ बैठावे तिथि बैठून, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बली जाऊं। सारांश: इस कविता में मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति, प्रेम और पूर्ण समर्पण को व्यक्त करती हैं। मुख्य भाव:
मीरा कहती हैं कि वे केवल गिरधर श्री कृष्ण के घर ही जाना चाहती हैं, क्योंकि वही उनके सच्चे प्रियतम हैं। वे दिन रात श्री कृष्ण के साथ रहने, खेलने और उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा रखती हैं। वे जो भी वस्त्र और भोजन श्री कृष्ण दें, उसी को स्वीकार करने को तैयार हैं, यानी वे पूरी तरह से उनकी इच्छाओं के अनुसार चलती हैं। उनका प्रेम श्री कृष्ण से बहुत पुराना है और वे उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वे कहती हैं कि जहाँ कृष्ण बैठाएं वहीं बैठेंगी और यदि वे बेच भी दें तो खुशी खुशी बिक जाएंगी। अंत में मीरा अपने आराध्य गिरधर नागर पर बार बार बलिहार जाने की बात कहती हैं। वे दिन रात श्री कृष्ण के साथ रहने, खेलने और उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा रखती हैं। वे जो भी वस्त्र और भोजन श्री कृष्ण दें, उसी को स्वीकार करने को तैयार हैं, यानी वे पूरी तरह से उनकी इच्छाओं के अनुसार चलती हैं। उनका प्रेम श्री कृष्ण से बहुत पुराना है और वे उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वे कहती हैं कि जहाँ कृष्ण बैठाएं वहीं बैठेंगी और यदि वे बेच भी दें तो खुशी खुशी बिक जाएंगी। अंत में मीरा अपने आराध्य गिरधर नागर पर बार बार बलिहार जाने की बात कहती हैं। सारांश: यह कविता मीरा की अनन्य भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण को दर्शाती है, जिसमें वे स्वयं को पूरी तरह श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हैं। इस कविता में मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति, प्रेम और पूर्ण समर्पण को व्यक्त करती हैं। मुख्य भाव: मीरा कहती हैं कि वे केवल गिरधर श्री कृष्ण के घर ही जाना चाहती हैं, क्योंकि वही उनके सच्चे प्रियतम हैं। फर्स्ट मेन प्रश्न उत्तर 1। मीरा बाई के पदों में भगवान श्री कृष्ण के चरणों को किस प्रकार वर्णित किया गया है? उत्तर: श्री कृष्ण के चरणों को सुंदर, शीतल और कोमल बताया गया है, जो तीनों प्रकार की पीड़ाओं को हर लेते हैं। 2। प्रहलाद ने भगवान के चरणों का स्पर्श करके क्या प्राप्त किया? उत्तर: प्रहलाद ने भगवान के चरणों का स्पर्श करके इंद्र के समान पदवी प्राप्त की। 3। ध्रुव को भगवान के चरणों की शरण में आने से क्या प्राप्त हुआ? उत्तर: ध्रुव को अटल स्थान प्राप्त हुआ। 4। भगवान श्री कृष्ण ने किसका गर्व हरण करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया? उत्तर: इंद्र के गर्व का हरण करने के लिए। 5। मीरा अपने आप को किसकी दासी कहती हैं? उत्तर: मीरा स्वयं को गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की दासी कहती हैं। 6। मीरा संसार को किससे तुलना करती हैं? उत्तर: विकारों से भरे सागर से। 7। मीरा अपने जीवन, नाव की रक्षा के लिए भगवान से क्या प्रार्थना करती हैं? उत्तर: वे भगवान से अपनी फटी हुई नाव को संभालने और उन्हें डूबने से बचाने की प्रार्थना करती हैं। 8। मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा है? उत्तर: उनका प्रेम पुराना और अटूट है। 9। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को कैसे दंडित किया? उत्तर: उसके फन पर नृत्य करके उसे दबाया। 10। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद मीरा को क्या हुआ? उत्तर: वे लोकलाज भूल गई और सब कुछ त्याग दिया। 11। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण का कौन सा आभूषण सबसे अधिक शोभायमान है? उत्तर: मोरपंख मुकुट। 12। मीरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है? उत्तर: मनमोहक और जगत को मोहित करने वाला। 13। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए क्या बलिदान करने को तैयार हैं? उत्तर: वे उनके प्रत्येक अंग पर बलिहार जाने को तैयार हैं। 14। मीरा बाई के पदों में मुख्य रूप से किस भावना का वर्णन मिलता है? उत्तर: भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण की भावना। सेकंड मेन मीरा बाई के पदों पर 5 अंकों के प्रश्न एवं उत्तर। प्रश्न 1। मीरा बाई के पदों में श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन कैसे किया गया है? विस्तृत उत्तर दें। उत्तर: मीरा बाई के पदों में श्री कृष्ण के चरणों की अपार महिमा का वर्णन किया गया है। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के चरण सुंदर, शीतल और कोमल हैं, जो जीवन की तीनों प्रकार की पीड़ाओं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को हर लेते हैं। उनके चरणों का स्पर्श करके प्रहलाद को इंद्र के समान पद प्राप्त हुआ, ध्रुव को अटल स्थान मिला और अहिल्या का उद्धार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को दबाया, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के गर्व का हरण किया और ब्रह्मांड की संरचना उनके चरणों के स्पर्श से ही हुई। अंत में मीरा स्वयं को गिरधर गोपाल की दासी बताकर अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करती हैं। प्रश्न 2। हरि बिन कून गति मेरी पद में मीरा ने अपने समर्पण को कैसे व्यक्त किया है? उत्तर: इस पद में मीरा बाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और समर्पण को दर्शाया है। वे कहती हैं कि बिना भगवान के उनकी कोई गति नहीं है। वे स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानती हैं,
चाहे लोग उन्हें कुछ भी कहें। संसार को वे एक विकारों से भरा सागर मानती हैं, जिसमें वे डूबी हुई हैं, और भगवान को पुकारती हैं कि वे उन्हें इस भव सागर से पार लगाए। वे अपने प्रियतम के विरह में तड़प रही हैं और उनकी राह देख रही हैं। अंत में वे भगवान की शरण में रहकर केवल उनका नाम रटने की प्रतिज्ञा करती हैं। यह पद मीरा की गहरी भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण को दर्शाता है। प्रश्न 3। सावरो नंदनंदन पद में मीरा ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? उत्तर। इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का अत्यंत मोहक वर्णन किया है। वे कहती हैं कि जब से उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, वे लोकलाज भूल गई हैं। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभायमान है, उनके मस्तक पर केसर का तिलक है और उनकी आंखें अत्यंत सुंदर व सुखदायी हैं। उनके कानों में झिलमिलाते कुंडल और लहराते केश उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। मीरा उनकी तुलना उस मीन मछली से करती हैं, जो जल को छोड़कर प्रेमवश मगरमच्छ से मिलने दौड़ पड़ती है। अंत में मीरा श्रीकृष्ण के प्रत्येक अंग पर बलिहारी जाने की बात कहती हैं। यह पद श्रीकृष्ण के अनुपम सौंदर्य और मीरा के उनके प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट करता है। प्रश्न 4। मीराबाई के पदों में उनके भक्ति मार्ग की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर। मीराबाई के भक्ति मार्ग की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनन्य भक्ति। मीरा की भक्ति पूर्णतः एकनिष्ठ है, वे केवल श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती हैं। समर्पण भाव। वे स्वयं को श्री कृष्ण की दासी कहती हैं और उनकी इच्छाओं के अनुसार चलने को तत्पर रहती हैं। विरह और प्रेम। उनके पदों में श्री कृष्ण के विरह की वेदना और उनके प्रति प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता है। लोकलाज से परे। मीरा समाज की रूढ़ियों और लोकलाज की परवाह नहीं करती, वे केवल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं। सहज और भावनात्मक भाषा। उनकी रचनाएं सहज भाषा में हैं और अत्यंत भावनात्मक हैं, जो हृदय को छू जाती हैं। 6। प्रेम रूपी भक्ति। वे भक्ति को प्रेम के रूप में व्यक्त करती हैं और श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं। प्रश्न 5। मैं तो गिरधर के घर जाऊं पद में मीरा के भक्ति मार्ग को स्पष्ट करें। उत्तर। इस पद में मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति और पूर्ण समर्पण को व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि वे केवल गिरधर श्री कृष्ण के घर ही जाना चाहती हैं, क्योंकि वही उनके सच्चे प्रियतम हैं। वे दिन रात श्री कृष्ण के साथ रहने, खेलने और उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा रखती हैं। वे जो भी वस्त्र और भोजन श्री कृष्ण दें, उसी को स्वीकार करने को तैयार हैं। उनका प्रेम श्री कृष्ण से बहुत पुराना है और वे उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मीरा का भक्ति मार्ग प्रेम और समर्पण पर आधारित है, जहाँ वे स्वयं को पूरी तरह श्री कृष्ण को अर्पित कर देती हैं। प्रश्न 6। मीराबाई की भक्ति में लोकलाज और सांसारिक बंधनों का क्या स्थान है? उत्तर। मीराबाई की भक्ति में लोकलाज और सांसारिक बंधनों का कोई स्थान नहीं है। वे श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हैं कि समाज की परवाह नहीं करती। उन्होंने अपने राजसी जीवन और पारिवारिक बंधनों को त्याग दिया और केवल श्री कृष्ण की भक्ति को ही अपना जीवन बना लिया। उनके पदों में यह भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है कि वे केवल श्री कृष्ण की हैं और संसार की निंदा या सामाजिक बंधन उन्हें उनके आराध्य से दूर नहीं कर सकते। वे बार बार कहती हैं कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और अब वे केवल गिरधर गोपाल की दासी हैं। प्रश्न 7। मीराबाई के भक्ति साहित्य का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है? उत्तर। मीराबाई का भक्ति साहित्य हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके पद भक्ति आंदोलन की महान धरोहर हैं और भक्तिकालीन काव्य परंपरा के अमूल्य रत्न हैं। उनके काव्य में प्रेम, समर्पण और आत्मनिवेदन की भावना प्रकट होती है। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य को भक्तिरस से भर देती हैं और सहज भाषा में गहरी भक्ति का संदेश देती हैं। उनकी कविताएं केवल काव्यात्मक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। प्रश्न 8। मीराबाई के पदों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण को कैसे व्यक्त किया गया है? उत्तर। मीराबाई के पदों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण अत्यंत गहन रूप में प्रकट हुआ है। वे श्री कृष्ण को अपना सच्चा प्रियतम मानती हैं और उनके बिना एक पल भी रहना असंभव समझती हैं। वे कहती हैं कि जो वस्त्र और भोजन श्री कृष्ण देंगे, वही वे ग्रहण करेंगी। यहाँ तक कि यदि श्री कृष्ण उन्हें बेच भी दें, तो वे खुशी खुशी बिक जाएंगी। उनके प्रेम में विरह की पीड़ा भी दिखाई देती है,
जब वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पती हैं और उनकी राह देखती हैं। प्रश्न 9। मीराबाई के पदों की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। उत्तर 1। सहज और सरल भाषा। मीराबाई ने अपने पदों में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। 2। राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण। उनकी रचनाओं में राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 3। भक्तिरस से परिपूर्ण। उनके पदों में भक्तिरस की प्रधानता है। 4। छंद और लयबद्धता। उनके पदों में सहज संगीतात्मकता और लय देखने को मिलती है। प्रश्न 10। मीराबाई का जीवन उनकी भक्ति का कैसे प्रतीक है? उत्तर। मीराबाई का पूरा जीवन उनकी भक्ति का प्रतीक है। वे राजमहल में जन्मी थीं, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति में सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने समाज और परिवार की परवाह न करते हुए अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। प्रश्नार्थ। मीराबाई के पदों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण को कैसे व्यक्त किया गया है? उत्तर। मीराबाई के पदों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण अत्यंत गहन रूप में प्रकट हुआ है। वे श्री कृष्ण को अपना सच्चा प्रियतम मानती हैं और उनके बिना एक पल भी रहना असंभव समझती हैं। वे कहती हैं कि जो वस्त्र और भोजन श्री कृष्ण देंगे वही वे ग्रहण करेंगी। यहाँ तक कि यदि श्री कृष्ण उन्हें बेच भी दें तो वे खुशी खुशी बिक जाएंगी। उनके प्रेम में विरह की पीड़ा भी दिखाई देती है जब वे श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पती हैं और उनकी राह देखती हैं। प्रश्न 9। मीराबाई के पदों की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। 1। सहज और सरल भाषा। मीराबाई ने अपने पदों में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। 2। राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण। उनकी रचनाओं में राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 3। भक्तिरस से परिपूर्ण। उनके पदों में भक्तिरस की प्रधानता है। 4। छंद और लयबद्धता। उनके पदों में सहज संगीतात्मकता और लय देखने को मिलती है। प्रश्न 10। मीराबाई का जीवन उनकी भक्ति का कैसे प्रतीक है? उत्तर। मीराबाई का पूरा जीवन उनकी भक्ति का प्रतीक है। वे राजमहल में जन्मी थीं, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति में सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने समाज और परिवार की परवाह न करते हुए अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। 10. मीराबाई के निम्नलिखित पदों के आधार पर उनकी भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, आत्मसमर्पण और भावनात्मक जुड़ाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही ये भी स्पष्ट कीजिए कि इन पदों में भगवान श्री कृष्ण की महिमा और सौंदर्य का किस प्रकार वर्णन किया गया है। उत्तर। मीराबाई के पद उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण की गहन भावना को प्रकट करते हैं। वे एक भक्त के रूप में अपने आराध्य गिरधर गोपाल की महिमा, सौंदर्य और करुणा का ऐसा वर्णन करती हैं जिससे उनके आंतरिक भावों की तीव्रता स्पष्ट हो जाती है। भगवान के चरणों की महिमा। पहले पद में मीरा श्रीहरि के चरणों की महिमा का वर्णन करती हैं। वे कहती हैं कि ये चरण सुंदर, शीतल और कोमल हैं, जो तीनों प्रकार की पीड़ाओं को हर लेते हैं। ये चरण प्रहलाद को इंद्रपद, ध्रुव को अटल स्थान और अहिल्या को उद्धार प्रदान करते हैं। कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत धारण कर इंद्र के अहंकार का हरण भी इन्हीं चरणों की लीला है। इस प्रकार भगवान के चरणों को समस्त ब्रह्मांड का कारण और भक्तों का सहारा बताया गया है। मीरा की भक्ति और आत्मसमर्पण। दूसरे पद में मीरा स्वयं को प्रभु की दासी कहती हैं और स्पष्ट करती हैं कि ईश्वर के बिना उनकी कोई गति नहीं है। संसार को वे विकारों से भरा सागर मानती हैं और स्वयं को उस डूबती हुई नाव की तरह अनुभव करती हैं जिसे केवल ईश्वर ही पार लगा सकते हैं। उनका प्रत्येक भाव यही कहता है कि वे केवल प्रभु की शरण में रहकर ही सुखी रह सकती हैं। श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन। तीसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मोहक चित्र खींचती हैं। मोर पंख मुकुट, केसर का तिलक, झिलमिलाते कुंडल और लहराते बाल, इन सब का प्रभाव ऐसा है कि मीरा सब कुछ भूल जाती हैं। वे कहती हैं कि जैसे मछली जल छोड़कर मगरमच्छ से मिलने दौड़ती है, वैसे ही वे प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हैं। पूर्ण समर्पण और प्रेम। चौथे पद में मीरा कहती हैं कि वे केवल गिरधर के घर ही जाना चाहती हैं। उनका प्रेम इतना गहरा है कि वे जो भी प्रभु दें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं, चाहे वह भोजन हो या वस्त्र। वे यहाँ तक कहती हैं कि यदि कृष्ण उन्हें बेच भी दें तो वे खुशी खुशी बिक जाएंगी। यह मीरा की पूर्ण आत्मविस्मृति और संपूर्ण समर्पण को दर्शाता है। निष्कर्ष। मीराबाई के इन पदों में उनकी भक्ति, भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम,
सौंदर्य दृष्टि और आत्मसमर्पण की गहराई को देखा जा सकता है। वे सांसारिक बंधनों और लोकलाज से परे होकर केवल अपने आराध्य में लीन हो जाती हैं। उनकी वाणी में भक्ति का अद्वितीय स्वरूप प्रकट होता है, जो भारतीय भक्ति आंदोलन का अमूल्य हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।